जो चुनाव आयोग 11 को प्रमाण मांग रहा है, जो 25 दिन में संभव नहीं है, और या बहुजनों का वोट को छांटने का उपाय किया है, या पूरा बहुजनों का लड़ाई है, गरीबों का लड़ाई है। जितना प्रमाण मांगा जा रहा है, गरीब को देना संभव नहीं है। कि जहां पर आधार कार्ड का भगवान का भी मान्यता है, भगवान का भी कोई मरा और मरने के बाद अगर पूछा गया कि भाई आप कौन है, तो अब हम बोले कि भाई हम अलेक्जेंडर खां हैं, तो क्या आधार कार्ड है? तो हाँ, तो ठीक है भाई, आप इनको जन्नत में भेजिए। नमस्कार, अभी गया जिला के बांके बाजार में हैं। हम अभी कौलेश्वर यादव जी के पास हैं। इनसे हम कुछ आज धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। तेजस्वी यादव जी ने आज भारत बंद करने का निर्णय लिया था, तो हम आज कौलेश्वर यादव से सुनेंगे कि आपका क्या मांग है। कौलेश्वर यादव जी, जो चुनाव आयोग 11 को प्रमाण मांग रहा है, जो 25 दिन में संभव नहीं है, और या बहुजनों का वोट को छांटने का उपाय किया है, तो हम उसके खिलाफ में इसीलिए हम धरना पर हैं, और हम लोग को वोट से वंचित करने का उपाय है, इसी के विरोध में धरना बैठे हुए हैं। तो आप लोग का क्या चुनाव आयोग बात सुनेंगे? नहीं सुनेंगे तो हम लोग को धरना प्रदर्शन और लड़ाई जारी रहेगा। हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे, इसके लिए जितना संभव होगा बहुजनों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। सरकार को लास्ट में या चुनाव आयोग को हमारी बात माननी होगी, सरकार को झुकनी होगी। यह मेरा एक दल का लड़ाई नहीं है, यह पूरा बहुजनों का लड़ाई है, गरीबों का लड़ाई है। जितना प्रमाण मांगा जा रहा है, गरीब को देना संभव नहीं है। कहाँ से जुटाएंगे? गरीब तो अधिकांश कमाने के लिए बाहर गए हुए हैं, और अब जल्दी गए हैं, तो इतना जल्दी आकर के अपना प्रमाण नहीं जमा करेंगे, बाल बच्चा चलाएंगे, प्रमाण जमा करे आवेंगे। इसीलिए इसको हम लोग विरोध कर रहे हैं। सरकार को लास्ट में वापस करना पड़ेगा। तो क्या आपका बहुजन के नेता सब एकत्रित होके बोल रहे हैं कि सिर्फ तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं? सारे दल महागठबंधन में जितने हैं सारे लोग बोल रहे हैं। सारे जितना भी महागठबंधन में है या जितना विपक्ष है, सारे लोग का एकमत होकर के हम लोग बिहार में आवाज़ उठा रहे हैं, और सरकार को मानना होगा। नहीं मानेगा तो हम लोग इस लड़ाई जारी रखेंगे जब तक ये जैसे चुनाव आयोग का 11 को जो पेपर का मांग है, जब तक आपस नहीं लेगा, हम लोग लड़ाई जारी रहेगा। तो विधानसभा से पहले भी तो मांग सकते थे। सरकार को तो लोकसभा के पहले मांगना चाहिए था, और जब उसमें से अवैध वोट जो साबित होगा, तो उसी अवैध वोट से न कोई जीत के गया है, सरकार बनाया है, तो इसका मतलब लोकसभा में जो सरकार बना है वही अवैध है, उसको भी रद्द करना होगा चुनाव आयोग को। जी धन्यवाद। अलेक्जेंडर खां जी हैं। जी बताइए कि आप किस लिए आप लोग मतलब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, हम लोग अपने मौलिक अधिकार, जो मौलिक अधिकार है मेरा, अभी आपको जानकारी है कि 2-3 महीने के अंदर चुनाव है। चुनाव के कारण फिर से वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण चल रहा है, जिसमें जो भी इलेक्शन कमीशन ने जो सामने थोड़ा सी की ना, इलेक्शन कमीशन ने जो शराइत रखे हैं, वो शराइत स्पष्ट है कि वो उसमें अघोषित एनआरसी है। अघोषित उन लोगों को बेघर करने की साजिश है, जो लोग गरीब हैं, मजलूम हैं, दलित हैं, महादलित हैं, ऐसे लोग जिनके लिए 2 टाइम की रोटी भी मुश्किल है। क्या चुनाव आयोग आप लोग का बात सुनेगा? चुनाव आयोग सुनेगा, सुनना पड़ेगा उसको। मेरा मौलिक अधिकार जो है, मैं अपने मौलिक अधिकार के आधार पर ही लड़ रहा हूं, और अगर इसमें चुनाव आयोग इस बात को नहीं सुनता है, तो इसी हालत में ये भी हो सकता है कि गृह युद्ध हो, आपस में लोग लड़ें, और सरकार के लोगों की लड़ाई हो जाए। सरकार के लोगों से, जैसे बीएलओ जा रहे हैं, बीएलओ के साथ किसी तरह कोई हरकत हो, जबकि हम लोग ऐसा संवाद नहीं देंगे, ऐसे मैसेज नहीं देंगे। हम लोग चाहेंगे कि भाई वो शांति प्रिय, उनको समझा दें कि भाई आप देखिए, पहले इस बात को समझिए कि जहां पर आधार कार्ड का भगवान का भी मान्यता है, भगवान का भी कोई मरा
और मरने के बाद अगर पूछा गया कि भाई आप कौन है, तो अब हम बोले कि भाई हम अलेक्जेंडर खां हैं, तो क्या आधार कार्ड है? तो हाँ। तो ठीक है भाई, आप इनको जन्नत में भेजिए। ये आधार कार्ड है? तो हाँ। तो इनको स्वर्ग में भेजिए, इनको नरक में भेजिए। जब मान्यता आधार कार्ड की वहाँ है, अब आधार कार्ड की मान्यता आप नहीं दे रहे हैं, क्या मतलब है आपका? चूंकि आप ये जानते हैं कि हर गरीब और हर घर में लोगों के पास आधार कार्ड है। अगर आधार कार्ड के आधार पर हम इनको चुनाव वोट देने का अधिकार देंगे, तो ये अपना 100% वोट डालेंगे। और जब 100% वोट डालेंगे, तो निश्चित तौर पर इस बार बता रहे हैं, जिस तरह नौजवानों में उमंग है, गरीबों की समझ में आ गया है, जिस तरह 17 महीने में 5 लाख नौकरी तेजस्वी जी ने दिया है। तमाम तेजस्वी जी जो काम कर रहे हैं, जो लालू यादव का सामाजिक न्याय है, उसको देखते हुए लोगों को भी जोश और खरोश बना हुआ है, नौजवानों में जोश खरोश बना हुआ है। और निश्चित तौर पर इस बार लालू यादव की सरकार बनेगी, राबड़ी देवी की सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। ऐसा सोचकर इन लोगों ने इस तरह की साजिश खड़ी की है। जी, मैं नेक्स्ट आता हूँ, हमारे बीच महिला है। बोलिए, आपका क्या मांग है? हम लोग के मांग है कि हम लोग अभी महिला लोग हैं, तो जो महिला के नहीं बुझाता है, अब वोटर लिस्ट के हमको अधिकार छीन रहे हैं सरकार, तो ये गलत है कि सही है? क्या नाम हुआ आपका? मुन्नी देवी। तो क्या आप चुनाव आयोग से क्या मांग करना चाहते हैं? मांग कर रहे हैं कि ये आपस अब लौटा ले सरकार, यही हम मांग कर रहे हैं, जो हम लोग के हक है से मांग कर रहे हैं। चलिए ठीक है, हम इन महिला का हमने सुना, जितने भी यहाँ पे भीड़ हैं और सब धरने प्रदर्शन में खड़े हैं, तो धन्यवाद।